बढ़िया बोले। नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। टुकटुकी जनता दौड़ी नुक्कड़ वाले आए हैं, कुछ सिंगारे कुछ बनाने नाटक साथ मिलाए हैं। टुकटुकी जनता दौड़ी नुक्कड़ वाले आए हैं, कुछ सिंगारे कुछ बनाने नाटक साथ मिलाए हैं। तो भूल जाओ वो बुरी कुंवारी, भूल जाओ वो दुनियादारी, भूल जाओ दुनिया के चक्कर देखो अब ये नाटक देख के। टुकटुकी जनता दौड़ी नुक्कड़ वाले आए हैं, कुछ सिंगारे कुछ बनाने नाटक साथ मिलाए हैं। नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है इस नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति में। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम आपको कुछ बताना है, कुछ समझाना है और आपके चुनाव के बारे में बताना है और आपको जगाना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव जोरों शोरों से मनाया जा रहा है ये त्योहार, और आप सबका यही है कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले और मतदान करें एक सही प्रत्याशी को, एक सही सरकार को। तो आपको इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कुछ जताना है और कुछ समझाना है। आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं अपने नुक्कड़ नाटक के पहले दृश्य से। अरे अरे मैं कह रहा हूँ मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। मैं नहीं जाने दूंगी। अरे कैसे नहीं जाने देगी, मैं भी देखूं। मैं नहीं देखती हूँ तुम कैसे जाते हो। मैं जाऊंगा तो जाऊंगा। नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। मैं कह रहा हूँ मैं जाके ही रहूंगा। तुम जाके दिखाओ, मैं मायके चली जाऊंगी। मायके चले जा, जहाँ जाना है तू चली जा। तू नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा तो जाऊंगा। नहीं तो नहीं। मैं कह रहा हूँ मैं जाके रहूंगा। मैं नहीं देखती तुम कैसे जाता है। अरे छोटे, हाँ बड़े। अरे सामने एकदम श्रीनगर में एकदम फाइट वाला सीन चल रहा है। कहाँ फाइट वाला सीन? अरे पूरा मोहल्ला उठा के रख देते हुए कितनी भीड़ हो गई है यहाँ पे। मुझे तो पहले दिख रहा है, चाचा वीडियो बना रहे। अरे अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित लड़ रहे हैं आपस में। अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित। हाँ, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा पर। अरे अरे उधर नहीं, इधर देख बेटा। अरे चल के पता करते हैं कि झगड़ा क्या है, झगड़ा क्या है। अरे बहन जी नमस्ते। नमस्ते। अरे देवी जी नमस्ते। देवी जी किसको बोल रहे हो। अरे श्री देवी जी को, तब ठीक है, तब ठीक है। चामुंडा देवी। क्या कहा? अरे कुछ नहीं, मेरी जुबान फिसल गई। ये बताइए आप दोनों बहन भाई लड़ क्यों रहे हो। भाई साहब बहन होगी तेरी, मेरी बीवी है, शादी करके लाया हूँ। शादी करके लाया है। अरे लड़ क्यों रहे हो आपस में। अरे पूछ लो उससे। क्या हो गया बहन जी। पूछो। अरे तुम बता दो, तुम बता दो। अरे वोट डालने जा रहा हूँ। अरे वोट डालने जा रहा तो बहन जी जाने दीजिए ना। ये भी पूछो किसको वोट डालने जा रहा है। गुड क्वेश्चन। ये बताइए भाई साहब, किसको वोट डालने जा रहे हो आप। अरे जहाँ डालते आया हूँ वही जाऊंगा। ललित भैया, सारा मामला गड़बड़ है। ये उन्हीं को वोट डालने जा रहा है जो इसने गलती पहली बार पहले की थी है। ये फंस गया मीठी मीठी बातों में, झूठे झूठे बातों में, जुमले बाजों में है। अरे भाई साहब, तो इसको निकाल दे बाहर, इसको जागरूक करो। अच्छा भाई साहब, एक बात बताओ, जो आपने पहले गलती दोहराई थी, दिल्ली में कोई ढंग का एक विकास गिनवा दो। है झूठे झूठे वादे सबने किए, बिजली कर देंगे, पानी कर देंगे, पैसा दे देंगे। अरे विकास की बात तो करो, है दिल्ली के विकास की बात तो करो, आम जनता के विकास की बात तो करो। कुछ काम किया है। भाई साहब आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो, पर एक बात तो बताओ, अब मैं वोट दूं तो दूं किसको। बस ललित भैया। अरे भैया, ऐसे नेता को वोट दो ना जो आपके क्षेत्र का हो, आपके बीच का हो, जो आपकी परेशानी को अपनी परेशानी समझे, जो आपको सुविधाएं दे, आपकी तकलीफें दूर करे। तो भैया एक बार नाम तो बताओ वो नेताजी का, किसको वोट
तेल डालना है। भैया बच्चा बच्चा जानता है अपने बीएसपी के प्रत्याशी डॉक्टर पवन गर्ग जी। अरे भाई साहब मैं तो समझ गया, मैं 5 तारीख को डॉक्टर पवन गर्ग जी को ही वोट दूंगा। हाथी का बटन दबाना है और इस बार डॉक्टर पवन गर्ग जी को पूर्ण बहुमत से जिताना है। बिल्कुल, क्योंकि नेता तो जीतने के बाद काम करते हैं। हमारे पवन जी तो बहुत सालों से, पिछले 30 सालों से समाज की सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने वादे किए हुए हैं कि अगर उस बार पूर्ण बहुमत से आते हैं तो अपने विद्यार्थियों के लिए 24 घंटे खुलने वाली लाइब्रेरी होगी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। और स्वास्थ्य के लिए भैया हॉस्पिटल के बारे में तो बता दो। वो तो वही तो बता रहा था, इसको मैं वही तो बता रहा था। माता मेहताब हॉस्पिटल के जरिए हमारे डॉक्टर पवन जी पिछले 30 सालों से समाज की सेवा में लगे हुए हैं। अरे ये तो ठीक है भाई साहब, मैं कह रहा हूँ कि गरीब वर्गों के बारे में सोचता कौन है? हमारे पवन गर्ग जी अगर जीतते हैं तो गरीब वर्ग के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री, निःशुल्क। बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है भैया, समझ गए कि आने वाली 5 तारीख को हाथी का बटन दबाना है और बीएसपी प्रत्याशी डॉक्टर पवन गर्ग जी को पूर्ण बहुमत से जिताना है। तो बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। तभी तो कहते हैं भैया, डाल ले जाऊंगा जाऊंगा मेरे साथ चलेगा मेरा भाई भी, मैं तो वोट डालूंगा जाऊंगा मेरे साथ चलेगा मेरा भाई भी। डोला भी जाए कसला भी जाए, देखो फिर मेरा भी जाए, डोला भी जाए, देखो फिर मेरा भी जाए, मोटू भी जाए और पतलू भी जाए, तो हाथी पे है, मैं तो हाथी पे है, मैं तो हाथी पे बटन दबाऊंगा दबाऊंगा मेरे साथ चलेगा मेरा भाई भी, मैं तो वोट डालने जाऊंगा जाऊंगा मेरे साथ चलेगा मेरा भाई भी। देखो चाचा भी जाए, देखो चाची भी जाए, चाचा भी जाए, देखो चाची भी जाए, राजा भी जाए, रानी भी जाए और राजा भी जाए। मैं तो हाथी पे है, मैं तो हाथी पे बटन दबाऊंगा दबाऊंगा मेरे साथ चलेगा मेरा भाई भी, मैं तो वोट डालने जाऊंगा जाऊंगा मेरे साथ चलेगा मेरा भाई भी। अरे भैया मैं तो 18 साल का हो गया हूँ और मैं सोचता हूँ कि वोट दे आता हूँ। इलेक्शन चल रहा है दिल्ली में विधानसभा के, लेकिन मुझे समझ नहीं आता किसको वोट दूं, किसको वोट दूं, किसको वोट दूं, मुझे तो समझ नहीं आता यार। औसा जी से पूछ। अरे इधर इधर, नमस्कार नमस्कार, चमत्कार 3 प्रकार। नमस्कार भैया, आप कौन? हम कौन? मतलब हमें नहीं पहचाने? अरे हम इस क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, बहुत कर्मठ जुझारू मेहनती प्रत्याशी हैं। आपके चाचा तो आते जाते रहते थे। पता नहीं, मेरे कोई चाचा नहीं है, लेकिन मैं आपको नहीं जानता हूँ। अरे सुनो इधर आओ, हमें नहीं जानते हो कोई बात नहीं, लेकिन आप पहचान लो हमें। हम प्रत्याशी हैं, वोटों में खड़े हुए हैं, और सुनो वोट हमें देना, उसके बदले में भाई साहब सुनो, वोट इनको क्या देना, हमें वोट दो भैया, आपको बिजली पानी जितनी आप दोनों को दोनों मुझे गुमराह कर रहे हो। ना मैं तुम्हें वोट दूंगा ना मैं तुम्हें वोट दूंगा। अरे मैं अपने मौसा जी से पूछ लेता हूँ, बहुत समझदार इंसान है, 10 में 10 बार फेल में थे। हेलो हेलो मौसा जी। हाँ मौसा जी मैं फंस गया हूँ। फंस गया? हाँ। कहाँ फंस गए हो? मौसा जी इधर विधानसभा का इलेक्शन चल रहा है दिल्ली में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
कोई कहता है घर दिलाएगा, कोई कहता है शादी करा देगा, कोई कहता है बाइक दिलाएगा। मैं किसको वोट दूं मौसा जी? अरे भैया इनके चक्कर में मत आइयो, ये तो लालच देके ठग लेते हैं कि हम ये दे देंगे वो दे देंगे, और वोट डालने के बाद दिखेंगे भी नहीं। ये तो जादू आता है, जादू गायब हो जाते हैं ये। हाँ, लेकिन मौसा जी मैं वोट दूं तो किसको? अरे अपनी त्रिनगर विधानसभा के बीएसपी के प्रत्याशी डॉक्टर पवन गर्ग जी को वोट दो इस बार। अच्छा। हाँ, उनका चुनाव जीने हाथी। हाँ, तो बेटा तू भी समझ जा और अपने सारे घर वालों को, अपने यार दोस्तों को, मोहल्ले वालों को बता दे कि एक ही प्रत्याशी है जो त्रिनगर विधानसभा का विकास कर सकता है, ये है अपने डॉक्टर पवन गर्ग जी। मौसा जी, हाँ, उन्होंने कुछ काम भी किया है तो उनको मैं वोट दूंगा। अरे तू नया है क्या त्रिनगर विधानसभा में? तुझे यही नहीं पता कि पवन जी ने कितने बड़े बड़े काम कर रखे हैं? कितने बड़े बड़े काम कर रखे? अरे बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, उनकी तो लिस्ट ही खत्म नहीं होगी। बताओ जरा। मैं बताता हूँ तुझे उन्होंने क्या क्या काम करा। भैया उन्होंने गरीब जनताओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई हैं, और तो और झुग्गी झोपड़ी में शौच का निर्माण करवाया है, नालों की सफाइयां करवाई हैं, अच्छा। युवाओं के लिए स्टार्टअप के आयोजन स्थापित करवाए हैं, और तो और उन्होंने प्रण ले रखा है कि अगर इस बार पूर्ण बहुमत से आ गए ना तो त्रिनगर विधानसभा का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। 24 घंटे खुलने वाली लाइब्रेरी चली जाएगी विद्यार्थियों के लिए, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। मौसा जी, सुना तो मैंने भी था कि इन्होंने जो युवा जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी जो है, हाँ, दिल्ली में, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं लाएंगे। और तो और हमारे जितने भी ये बड़े भाई है ना जो युवा हैं और बेरोजगार हैं, नौकरियां नहीं है, उनके लिए स्टार्टअप योजना लाने वाले हमारे पवन जी। सबको रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी होगा, बुजुर्गों की पेंशन दी जाएगी, उनको सम्मान दिया जाएगा। और ये जो टूटी फूटी सड़कें हैं ना, जाम लग जाता है, कटते हैं, इन सब सड़कों का पूर्ण निर्माण कराएंगे अपने डॉक्टर पवन गर्ग जी। बस बस मौसा जी, मैं समझ गया। आप भी और बताओ, इतनी नहीं। बहुत बड़ी है भैया। अरे मैं समझ गया, अब की बार 5 फरवरी को मैं पवन गर्ग जी को ही वोट दूंगा। हाँ, ये भी समझ जाओ और इन सबको भी समझा दे कि आने वाली 5 तारीख को हाथी का बटन दबाना है और अपने बीएसपी प्रत्याशी डॉक्टर पवन गर्ग जी को पूर्ण बहुमत से जिताना है। तभी तो कहते हैं बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। 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 तो कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? अरे होने लगे फिर से चुनाव, ए भैया दिल्ली में होने लगे फिर से चुनाव, ए भैया दिल्ली में होने लगे फिर से चुनाव, ए भैया दिल्ली में। अब की बारी पवन जी की बारी रे, अब की बारी पवन जी की बारी रे, देंगे सबको हार करारी रे, देंगे सबको हार करारी रे। आती है जीत का निशान, ए भैया दिल्ली में, आती है जीत का निशान, ए भैया दिल्ली में। एक वोट भाई 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 एक वोट